गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे सोशल चेंज। तो सामाजिक परिवर्तन बच्चों, सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर लोगों की वेशभूषा, खान पान, मकानों की बनावट, परिवहन के साधन, रहन सहन को हम परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन समाज के 3 पक्षों में होने वाले परिवर्तन से होता है। पहला है समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। दूसरा है समाज की संरचना में परिवर्तन तथा तीसरा सामाजिक संस्थाओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। तो इस प्रकार जब किसी समाज में व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका, आपसी संबंधों तथा जीवन के स्वीकृत तरीकों में परिवर्तन होने लगता है, तब हम इसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो हो गया, हमने आपको ये बता दिया कि सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन में 2 चीज़ें शामिल हैं, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक समाज से संबंधित, परिवर्तन का मतलब बदलाव। मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज के निर्माण में अनेक छोटी बड़ी संस्थाओं का महत्व होता है और इन्हीं के योग से समाज का निर्माण भी होता है। सामाजिक संतुलन बना रहे, इसीलिए सामाजिक संस्थाओं की भी एक व्यवस्था होती है। आगे इसकी परिभाषा में मैकाइवर पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन समाज संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाज के आकार, समाज का निर्माण करने वाली इकाइयों अथवा समाज के संगठन की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जेनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई कि सभी विचारकों ने अपनी अपनी तरह से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया। आगे है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। पहला पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। तो मात्र 2-4 व्यक्तियों के आपसी संबंधों या विचारों मात्र 2 या 4 व्यक्तियों के आपसी संबंधों या विचारों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब 2 या 3 व्यक्ति के विचार में परिवर्तन आया तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। जब समाज में बहुत से व्यक्तियों के सामाजिक संबंध, समाज के ढांचे, सामाजिक मूल्यों में इस तरह से परिवर्तन हो कि उससे पूरी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होने लगती है, तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन की दशा कह सकते हैं। अगला है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब वास्तव में मनुष्य की ज़रूरतों में हमेशा परिवर्तन होते रहने के कारण उनकी पूर्ति के लिए वह नए नए ढंग विकसित करता रहता है।
कहने का मतलब मानव की आवश्यकताओं में लगातार परिवर्तन होता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, इसी कारण वह उनकी पूर्ति के लिए नए नए ढंग विकसित करता रहता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक निरंतर क्रम में स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है। सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों की न तो कोई निश्चित माप है और न ही उनकी उपयोगिता के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष ही दिया जा सकता है। इसी कारण सामाजिक परिवर्तन का एक जटिल तत्व है। तो कहने का मतलब समाज के ढांचे में होने वाले परिवर्तन की एक कोई निश्चित माप नहीं है, इसीलिए हम सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तत्व कहते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। सामाजिक परिवर्तन का आशय समाज में पूरी तरह किसी नई दशा का पैदा होना नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद दशाओं की तुलना में नई दशाएं उत्पन्न होना ही सामाजिक परिवर्तन है। आगे है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विश्व के प्रत्येक समाजों में परिवर्तन पाया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रत्येक युग में सभी मानव समूहों को प्रभावित करती रही है। प्रकृति ने भी सभी व्यक्तियों को समान बनाया, लेकिन सभी लोगों के विचारों, मूल्यों और व्यवहारों के तरीकों में इसलिए भिन्नता पाई जाती है कि परिवर्तन की प्रक्रिया उन्हें भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती है। तो अगला है सामाजिक परिवर्तन एक संचयी प्रक्रिया है। तो संचयी प्रक्रिया है। आरंभ में परिवर्तन की गति धीमी होती है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम उसको धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो उसी तरह जब परिवर्तन प्रारंभ होता है तो धीमी गति से होता है, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है परिवर्तन की गति भी तेज होती जाती है। इसका कारण यह है कि शुरू में ज़रूरतें और अनुभव के कारण परिवर्तन धीरे धीरे होता था, लेकिन बाद में नए नए आविष्कारों, व्यवहार के तरीकों और योजनाबद्ध विकास के कारण परिवर्तन में तेजी से होने लगा। तो ये हो गया सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। आगे है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रकार हैं। तो पहला है उद्विकास। उद्विकास के रूप में होने वाले परिवर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख डार्विन ने किया। इसी आधार पर स्पेंसर ने भी सामाजिक प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। उद्विकास वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु के आंतरिक तत्वों के कारण एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा वस्तु का रूप बदल देता है। इस प्रकार वस्तु का रूप बदल देता है। ये परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर होते हैं। कहने का मतलब उद्विकास एक निश्चित दिशा की ओर होता है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यह समाज के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। ऐसे परिवर्तन आरंभ में अनिश्चित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रूप स्पष्ट होने लगता है। साथ ही यह परिवर्तन आरंभ में प्रकृति के दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके फलस्वरूप समाज में एक स्पष्ट भिन्नता भी दिखाई देने लगती है। जैसे उदाहरण के रूप में आरंभ में विवाह जैसी कोई संस्था विद्यमान नहीं थी। कहने का मतलब प्रारंभ में जब समाज का प्रारंभ हुआ तब विवाह जैसी कोई संस्था नहीं थी। स्त्री पुरुष के संबंध उन्मुख थे। दूसरे स्तर पर एक स्त्री के अनेक पुरुष से विवाह संबंध स्थापित करके परिवार की स्थापना आरंभ की। समाज में पुरुषों की सामाजिक शक्ति अधिक हो जाने के
कारण बहुपत्नी विवाह प्रारंभ हुआ, जबकि बाद में नैतिक नियमों का प्रभाव बढ़ने से एक विवाह को प्रधानता दी जाने लगी। तो यह विवाह संस्था में होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन ही उद्विकास है। तो बच्चों, विवाह संस्था के द्वारा अपने उद्विकास को समझा। आगे है प्रगति। प्रगति सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की दिशा में होता है। यदि कोई परिवर्तन लक्ष्य की ओर हो लेकिन वह लक्ष्य समाज विरोधी हो तो ऐसे परिवर्तन को प्रगति नहीं कहा जा सकता। अकबर निम्नकाप के अनुसार प्रगति का तात्पर्य अच्छाई की ओर होने वाला उस परिवर्तन से है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। तो कहने का मतलब अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन और समाज के अनुसार हो, उसे हम प्रगति कहते हैं। अर्थात समूह में जिन कार्यों को समाज की नैतिकता अथवा मूल्यों के अनुसार आवश्यक समझा जाता है, उन्हें प्राप्त कर लेना ही प्रगति है। आगे है विकास। प्रगति और विकास शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में ही कर लिया जाता है, लेकिन विकास के रूप में होने वाला परिवर्तन प्रगति से भिन्न होता है। विकास परिवर्तन का वह रूप है जिसमें मनुष्य प्राकृतिक और प्रौद्योगिकी शक्तियों पर अपने अधिकार को बढ़ाकर प्राकृतिक पर्यावरण पर लगातार निर्भर कम होता जाता है। यह परिवर्तन का वह रूप है जो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र को भी आगे बढ़ाता है। ऐसी प्रगति को हम विकास कहना उचित होगा। कहने का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर कम होता जा रहा है, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ाता है। ऐसी प्रगति को हम विकास कह सकते हैं। आज हमारी प्रकृति पर निर्भरता कम होती जा रही है। आर्थिक विकास के द्वारा ही दूसरे क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। विकास के रूप में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो रहा है। नवाचार का मतलब नवीनता के कारण कृषि में होने वाली प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और इस प्रकार जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार आर्थिक विकास के द्वारा शिक्षा और समाज की संरचना में होने वाला विकास के विभिन्न स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। आगे है सामाजिक आंदोलन। तो यह विशेष प्रकार का सामूहिक प्रयत्न है जिसका उद्देश्य कुछ विशेष संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों या व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन लाना अथवा किसी विशेष परिवर्तन का विरोध करना होता है। आंदोलन वह परिवर्तन है जो बहुत से व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप से किया जाता है। प्रत्येक आंदोलन किसी विशेष विचारधारा और लक्ष्यों से संबंधित होता है। जैसे देखिए, भारत में 19वीं शताब्दी में हिंदू कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक असमानताओं का विरोध करने, स्त्रियों को शोषण से बचाने के लिए समाज में जो परिवर्तन लाए गए वह सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। आगे है क्रांति। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जो राजनैतिक व्यवस्था से उत्पन्न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के संपूर्ण रूप को बदल देता है। यह एक तीव्र परिवर्तन है जो पहले से स्थापित मूल्यों में आमूल-चूल परिवर्तन पर बल देता है। तो क्रांति तेजी से परिवर्तन लाता है। हाफर ने लिखा है कि क्रांति वह तीव्र परिवर्तन है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़े रखने वाली पुरानी राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है तथा सरकार अस्थायी रूप से शक्तिशाली नहीं रह जाती। इस स्थिति में पहले के सामाजिक और नैतिक आदर्श नियम अदृश्य होने लगते हैं
अतः सामाजिक ढांचे को स्थायी रखने वाले नियमों का प्रभाव भी कुछ समान हो जाता है। तो क्रांति में अधिक तीव्रता आ जाने से सभी प्रमुख संस्थाओं में परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे राजधर्म, परिवार, शिक्षा अपने मूल रूप से दूर हो जाते हैं। तो ये है क्रांति